अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपनी इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स को कवर कर रहे थे। अपने हर टॉपिक से मुताल्लिक किस तरह से हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं कवर कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट के फॉर द फर्स्ट टाइम जॉन डॉपलर, जिन्होंने ऑब्ज़र्वर और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान में रिलेटिव मोशन की वजह से जो ज़ाहिरी तब्दीली फ्रीक्वेंसी के अंदर दिखाई देती है, इसको इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था। अब ये इफ़ेक्ट दो हमने चीज़ों के लिए देखा था कि वैलिड है। एक तो बेटा है लाइट और दूसरा बेटा है साउंड वेव्स के लिए। अब लाइट के अंदर स्पेसिफिकली तौर पर हम जिस चीज़ को बेटा ऑब्ज़र्व करते हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बेटा। और साउंड इनकी नेचर किस तरह की थी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। तो इनके लिए ये हमारे पास डॉपलर इफ़ेक्ट बेटा वैलिड रहता है। अब हमने इनकी तारीफ़ें तो नहीं देखनी, हम मेजर पॉइंट्स को देखेंगे जो इस टॉपिक में से बनते हैं। सबसे पहले बेटा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज कब आता है। हम इसके लिए जो चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं वो है बेटा ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस, ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में तब्दीली की वजह से ही फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई देती है। अगर तो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस तब्दील ना हो रहा हो तो कभी भी हमें ये रिलेटिव इफ़ेक्ट फ्रीक्वेंसी का दिखाई नहीं देता। अब डिस्टेंस के ऊपर तीन कंडीशंस हमारे पास आई थी। अगर तो ऐसा हो जाए कि ये बेटा डिस्टेंस मैं इसको एस से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर तो ये डिस्टेंस बेटा डिक्रीज हो रहा हो, डिस्टेंस के डिक्रीज हो जाने की वजह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थी, एफ प्राइम ग्रेटर थी एफ से, जहाँ एफ प्राइम हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, ये हमने देखा था। अब अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो, डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम जिसे हम रिप्रेजेंट करा रहे थे, या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करता है वो, ये हमेशा बेटा याद रखिएगा स्मॉलर हो जाती है दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। तीसरा था बेटा कि अगर तो एस यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, नॉट चेंज, इसके चेंज ना होने की वजह से हमेशा रिलेटिव या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल या रियल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ये तीन कंडीशन हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह से। और फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की वजह से चेंज होती है, वो भी डिस्टेंस के चेंज हो जाने की वजह से। फिर हमारे पास चेंज इन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैब चेंज होगी, उसके लिए बेटा हमने देखा था कि अगर तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ये कंडीशन है हमारे पास, ऑब्जर्वर के मूव करने की वजह से हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि रिलेटिव स्पीड में तब्दीली आ रही होती है। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है, तो उस वक्त हमने ये रिलेटिव स्पीड के अंदर तब्दीली देखी थी। कैसे बेटा, अगर तो ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो तो हमने v प्लस यू नॉट का रिलेशन कैलकुलेट किया था रिलेटिव स्पीड के लिए। अगर यही ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा हो तो उसके लिए बेटा हमने v माइनस यू नॉट रिलेटिव स्पीड का रिलेशन देखा था। तो ये दो कंडीशंस हमने देखी। इसके बाद आता है हमारे पास बेटा चेंज इन वेवलेंथ। हमेशा चेंज इन वेवलेंथ इस डॉपलर इफेक्ट में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब सोर्स मूव करता है। क्लियर बेटा, सोर्स मूव करेगा उस वक्त चेंज इन वेवलेंथ आता है, जैसे बेटा आपने कहा था कि ये डॉपलर शिफ्ट है, डेल लैम्डा से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब ये कंडीशंस कुछ इस तरह से बन गई थी कि अगर तो हमारे पास सोर्स मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, उस वक्त रिलेटिव या अपेरेंट वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, और इस अपेरेंट वेवलेंथ का रिलेशन बेटा आप लैम्डा माइनस चेंज इन लैम्डा से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर तो यही सोर्स है, अवे जा रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से
अवे जाते हुए उस वक्त इसकी जो रिलेटिव वेवलेंथ है बेटा, वो रिलेटिव वेवलेंथ बढ़ जाती है। और रिलेटिव वेवलेंथ कहाँ से हमें हासिल होगी? लैम्डा प्लस चेंज इन लैम्डा, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स है और चेंज इन लैम्डा जिसे डॉपलर शिफ्ट कहा जा रहा होता है, ये हमें हासिल होगा। अब अगर तो सोर्स हमारे पास बेटा स्टेशनरी है, ये तीसरा केस हमारे पास बना था। स्टेशनरी सोर्स के लिए हमेशा याद रखिएगा बेटा, अपेरेंट या हमारे पास रिलेटिव वेवलेंथ ये बराबर हो जाती है वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स रियल वेवलेंथ के, जबकि डॉपलर शिफ्ट हमें उस वक्त दिखाई नहीं देता, यानी कि डेल लैम्डा 0 हो जाता है। ये कंडीशन हमारे पास आई थी। अब डॉपलर शिफ्ट हमारे पास यूएस डिवाइडेड बाय, ये हमने देखा था, यूएस स्पीड ऑफ द सोर्स थी हमारे पास बेटा। अब स्पीड ऑफ द सोर्स फाइंड करना है तो ये हमें चेंज इन वेवलेंथ यानी कि डॉपलर शिफ्ट को फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाएगा। अब इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं बेटा, कि अगर स्पीड ऑफ सोर्स हमने मालूम करनी है, डॉपलर शिफ्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स प्रोवाइड कर दी जाए, तो एफ को बेटा हम लिखते हैं यहाँ से v बराबर है एफ लैम्डा। एफ कैलकुलेट करेंगे तो v डिवाइडेड बाई लैम्डा आपके पास आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं आप। अगर तो आपको स्पीड ऑफ वेव्स बता देता है, वेवलेंथ उनकी बता देता है, डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू बता देता है, तो स्पीड ऑफ सोर्स आप बता सकते हैं। इसी चीज़ को बेटा मज़ीद फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर डॉपलर शिफ्ट की यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो रिलेटिव वेवलेंथ जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा तो लैम्डा माइनस यू एस डिवाइडेड बाई बेटा एफ इसको लिखेंगे। अब एफ की वैल्यू को रिप्लेस भी कर देंगे तो वी ओवर लैम्डा भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू इसकी उठाकर वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन रिलेशंस को चेंज करें, इनकी वैल्यू में जहाँ डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आप इनकी बाकी वैल्यूज़ के साथ रिलेशन बना के आप एमसीक्यूज़ को देखें कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाए और कौन सी आपके पास अननोन होगी तो फिर कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारे पास कुछ सोर्स के मूव कर जाने की वजह से जो हमने अपेरेंट वेवलेंथ देखी थी। अब इसके बाद हमारे पास था कि अगर तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बेटा आया था v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। दूसरा हमने केस देखा था कि ऑब्जर्वर अगर अवे जा रहा है, ये अवे मूव कर रहा है फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, उस वक्त हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर थी v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ का हमें रिलेशन मिला था। तीसरा हमारे पास बेटा केस था कि अगर सोर्स मूव करना शुरू कर दे और सोर्स भी बेटा इस तरह से मूव कर रहा हो कि ये टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर जा रहा हो, तो उस वक्त अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो बराबर होगी v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। चौथा हमारे पास बेटा केस था कि सोर्स अगर अवे जा रहा है तो उस वक्त हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था एफ प्राइम बराबर है v डिवाइडेड बाई v प्लस यू एस इंटू एफ के। केस हमारे पास बन जाता है कि एक तो बेटा ऑब्जर्वर टुवर्ड जा रहा हूँ, ऑब्जर्वर के लिए बेटा है टुवर्ड्स मूव करे सोर्स, ठीक है बेटा, जबकि सोर्स भी टुवर्ड्स मूव कर रहा हो, सोर्स टुवर्ड्स यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, उस वक्त जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन रहेगा वो v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस इंटू एफ इसको लिखेंगे। अगर ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर बेटा अवे जा रहा हो और सोर्स भी बेटा अवे जा रहा हो, तो सोर्स और ऑब्जर्वर के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस यू एस इंटू एफ के बराबर आएगी। इसके बाद हमारे पास बेटा केस है कि अगर तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जाए, ऑब्जर्वर के लिए बेटा कि ये सोर्स की तरफ जाए, जबकि सोर्स के लिए देखें तो ये सोर्स बेटा अवे जा रहा हो, तब हमारे पास जो रिलेशन बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास एफ प्राइम बराबर होगा v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस यू एस इंटू एफ का। आखिरी केस हमारे पास बेटा कि ऑब्जर्वर अवे जा रहा हो, ठीक है बेटा,
और सोर्स हमारे पास बेटा, सोर्स ये टुवर्ड्स मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ, तो उस वक्त हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनेगा वो v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस इंटू एफ से हमें हासिल होगा। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने इस्तेमाल करनी है, जो अक्सर हो सकता है वो इन केसेस को तब्दील कर दे। आपके सिलेबस के अंदर बेटा जस्ट उसने क्या किया है कि एक मरतबा उसने सोर्स को स्टेशनरी रखा है, ऑब्जर्वर को मूव टुवर्ड्स सोर्स भी कराता है और अवे फ्रॉम द सोर्स भी लेके जा रहा है। फिर दूसरे केस के अंदर ऑब्जर्वर को वो स्टेशनरी कर देता है, सोर्स को टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी मूव करा रहा है और उसी सोर्स को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर भी मूव करा रहा है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि दोनों बैक वक्त मूव कर रहे हो तो रिलेटिव मोशन नहीं बनती। आपने 9th क्लास के अंदर रिलेटिव टर्म को पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव मोशन उस वक्त हो सकती है कि इवन के सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या बैक वक्त दोनों मूव करना शुरू कर दें। अब उसके लिए ये कंडीशंस बाकी आखिरी मैंने आपको सिखाई हैं कि किस तरह से या तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो या फिर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हो। अब हो सकता है एक उसकी तरफ जा रहा हो और दूसरा उससे दूर जा रहा हो सकता है वो इसकी तरफ आ रहा हो और ये उससे दूर जा रहा हो। तो इस तरह के केसेस को लाजमी कंसीडर करें और इनके लिए लाजमी देखें कि आपकी कैलकुलेशंस क्या कुछ रहेंगी। तो इस टॉपिक में से इतनी कुछ ही वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, ज़्यादा इससे वो इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं करेगा। तो ये थे बेटा कुछ आपके की पॉइंट्स जो हमने डॉपलर इफेक्ट से मुताल्लिक देखने थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।